नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भाजपा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख बदलने की उठाई मांग। प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र। दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने दिया इस्तीफा, फोन पर की इस्तीफे की पुष्टि। अब कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें। गुरुग्राम में 2 दिन तक चली भाजपा की प्रदेश चुनाव समिति की मीटिंग खत्म। भाजपा नेता बोले, पार्टी सबसे पहले करेगी उम्मीदवारों की घोषणा। कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री सैनी ने हुड्डा सैलजा सुरजेवाला पर कसा तंज। कहा, ये लोग हरियाणा की नहीं बल्कि अपने लिए लड़ रहे हैं लड़ाई। और विनेश फोगाट के गांव बलाली की बेटी नेहा सांगवान ने रचा इतिहास। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जीतकर देश की झोली में डाला गोल्ड मेडल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हरियाणा में 1 अक्टूबर को 90 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले ही भाजपा ने चुनाव की तारीख बदलने की मांग उठाई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे पीटीसी संवाददाता तिलक भारद्वाज फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तिलक, और क्या कुछ जानकारी है वो बताइएगा हमारे दर्शकों को। बिल्कुल अतुल, पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और बहुत जल्द जो कैंडिडेट थे उनके नाम भी घोषणा हो सकती थी, लेकिन उससे पहले जो भाजपा ने ऐन मौके पर आज जो हरियाणा के अध्यक्ष मोहन लाल बडोली, उन्होंने चुनाव आयोग से मिलकर एक लेटर दिया है जिसमें डेट चेंज करने की बात की है। 1 अक्टूबर को चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ये डेट बढ़ाने की जो मांग की है और जो तथ्य आगे रखे हैं उनमें ये कहा गया है कि शनिवार और इतवार की छुट्टी है और उसके बाद चुनाव है। तो ऐसे में अधिकारी जो हैं, जो सरकारी अधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं छुट्टी पर रहेंगे, तो इसलिए कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। हालांकि चुनाव आयोग ने पहले से ही इस पे पूरा जो संज्ञान लिया था और उसके बाद इस डेट को डिक्लेयर किया था कि जो 1 अक्टूबर को चुनाव होंगे और 4 को इसका नतीजा जो है वो सबके सामने होगा। लेकिन भाजपा का ये पहला नहीं, इससे पहले राजस्थान में भी अतुल ऐसा देखने को मिला था। चुनाव आयोग से सिफारिश की गई थी कि इस तिथि को बढ़ाया जाए और उसी के आधार पर अब हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है कि एक तरफ पूरी तैयारियां हैं, 1-2 दिन में जो चुनाव उम्मीदवार हैं उनके नाम सामने आने वाले थे। क्या कोई और वजह भी यहाँ पर बताई जा रही है? तारीख बदलने को लेकर कुछ और वजह यहाँ पर रखी है प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने? अतुल, जो लेटर चुनाव आयोग को दिया गया है उसमें यही तथ्य रखे गए हैं कि शनि इतवार की छुट्टी है। हालांकि इतना बड़ा कोई ये कोई वो बात नहीं है कि इसको लेके कहीं ना कहीं नेताओं को कोई दिक्कत आ सके। अधिकारियों की बात है, चुनाव आयोग में पहले भी ऐसी ड्यूटियां लगती रही हैं, पहले भी संडे को चुनाव हुए हैं, लेकिन इस बार हरियाणा में ये देखने को मिला कि शनि इतवार की छुट्टी का हवाला दिया है। हालांकि चुनाव जो है वो सोमवार को है, यही वो कारण बीच में रखा गया है, यही चुनाव आयोग के सामने तथ्य रखे गए हैं और उन्हीं के आधार पर डेट बढ़ाने की बात कही है। हालांकि जो विपक्ष है उनकी माने तो वो पूरी तरह से तैयार है, तो उन्हें कोई डेट से कोई लेना देना नहीं है। जो चुनाव आयोग ने डेट तय कर दी है उसी पर चुनाव लड़ने के इच्छुक है। लेकिन जो भाजपा ने ऐन मौके पर, हालांकि हरियाणा के अध्यक्ष ने मोहन लाल बडोली ने चुनाव आयोग को लेटर दिया है, उनमें कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं कही, बस यही 2 दिन का हवाला दिया गया है और उसी के आधार पर ये मांग की गई है कि इस डेट को बढ़ाया जाए। हालांकि अभी होना संभव है या नहीं है वो चुनाव आयोग के हाथ में है, लेकिन ऐसा वाकया राजस्थान में जरूर हो चुका है। चलिए तिलक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो 1 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान होना है, लेकिन उससे पहले ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने चुनाव आयोग को खत लिखा है और इस खत में उन्होंने तारीख बदलने की मांग की है। उन्होंने और क्या कुछ इस पर जानकारी दी है वो जैसे अपडेट आएगा फिर आपके साथ वो जानकारी भी साझा करेंगे। इधर विधानसभा चुनावों के बीच दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को अपना इस्तीफा भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक सोमवीर सांगवान ने फोन पर अपने इस्तीफे की पुष्टि भी कर दी है। वहीं सोमवीर सांगवान के अब कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं और चुनाव के बीच तमाम इधर उधर नेताओं का अलग अलग पार्टियों में शामिल होने का सिलसिला भी लगातार जारी है। और इसी कड़ी में एक नाम और जुड़ सकता है, वो नाम विधायक सोमवीर सांगवान का है, जिन्होंने अपना इस्तीफा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को सौंप दिया है और जल्द बताया जा रहा है कि वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं।
गुरुग्राम में भाजपा की प्रदेश चुनाव समिति की 2 दिन तक चली मीटिंग आखिरकार खत्म हो चुकी है और इस मीटिंग में उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन किया गया है और अब इस पर मुहर केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से लगाई जाएगी। इधर मीटिंग के बाद भाजपा के शीर्ष नेताओं ने यह दावा किया है कि सबसे पहले भाजपा ही उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी। 2 दिवसीय चुनाव संचालन समिति की बैठक थी और काफी नाम भी थे, उनके ऊपर भी अभी तो प्राथमिक उसके ऊपर चर्चा हुई है। जितने हमारे पास प्रत्याशियों ने अप्लाई किया था, हर नाम के ऊपर चर्चा हुई है और केंद्रीय नेतृत्व से भी उसको भेजने का काम करें। आगे बढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र की अनाज मंडी में भारतीय मजदूर संघ के स्थापना दिवस पर समारोह का आयोजन हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मजदूरों की समस्याओं को निपटाने के लिए सरकार ने मिशन मोड पर काम किया। वहीं हुड्डा, सैलजा और सुरजेवाला पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये लोग हरियाणा के लोगों की नहीं बल्कि अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं भारतीय मजदूर संघ के तत्वाधान में, जब भारतीय मजदूर संघ के 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं, हरियाणा की इकाई ने आज मुझे आमंत्रित किया था। मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये ऐसा पवित्र संगठन है लगातार जिसकी स्थापना 23 जुलाई 1955 को परम श्रद्धेय तंतोपन ठेंगड़ी जी ने इसकी स्थापना की थी और ये भोपाल के अंदर, और ये लगातार मजदूरों के, श्रमिकों के, कर्मचारियों के, सभी संगठनों के बीच में उनके हितों की सुरक्षा के लेकर के ईमानदारी से काम कर रहा है। और जो इनका ध्येय है कि हम सब इनको आगे लेते हुए श्रमिकों की समस्याओं को, कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर के सरकार के ध्यान में लगाना, उनको सॉल्व करवाना, ये मेन ध्येय इनका है। और लगातार ये श्रमिकों के और हमारे कर्मचारियों के बीच में अलग अलग सभी डिपार्टमेंट के बीच में काम करता है। इधर कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक अरोड़ा ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जो शख्स अपनी सीट कई बार बदल चुका हो वो राहुल गांधी, दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनावी माहौल खराब करने के लिए गलत लोग थानेसर कुरुक्षेत्र बुलाए गए हैं, जिसको लेकर वो जल्द ही एसपी को शिकायत भी देंगे। कुरुक्षेत्र से लोकसभा के सांसद थे, टिकट कटी, अरब करनाल से वहां से भागने की तैयारी कर रहे हैं। और जिनके अपने हल्का जहां से ये एमएलए रहे, मिनिस्टर रहे, इनकी पत्नी ने चुनाव लड़ा, 4थे नंबर पे जिला परिषद पे गए और इस पार्लियामेंट के चुनाव में भी अपने हल्के से भी आ रहे, गांव से भी और बूथ से भी आ रहे। वो इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं, इस चीज की हम निंदा करते हैं। उनको बयानबाजी करने से पहले सोचना चाहिए कि किसके बारे में कह रहे हो। दीपेंद्र हुड्डा 5वीं बार का सांसद है, तो उस प्रकार की बयानबाजी उनको नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आज ये बुगलाहट में, क्योंकि आज मुख्यमंत्री की बुगलाहट इस बात की भी है कि मुख्यमंत्री को पता ही नहीं होता कि क्या निर्णय हो। सुबह मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और कहता है कि चुनाव नहीं होंगे और दोपहर बाद चुनाव की घोषणा हो जाती है, क्योंकि असली मुख्यमंत्री जो है वो अब भी दिल्ली में बैठा है। ये तो रिमोट कंट्रोल से इसे चला रहे हैं। और कई बार ऐसा उन्होंने समझा कि उनके फैसले बदलने लगा है, तो फिर इसके पर काटने के लिए चुनाव डिक्लेयर करा दिए। तो ऐसे आज विशेष रूप से मैं उनसे कहूंगा कि आप पहले अपने गिरेबान में झांको। छाछ तो बोले ही बोले, चल नहीं बोले जी, मैं सोचे। विधानसभा चुनाव को लेकर पीटीसी न्यूज की टीम गांव-गांव, शहर-शहर पहुंच रही है। इसी कड़ी में करनाल से हमारे पीटीसी संवाददाता नमनदीप सिंह नीलोखेड़ी पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने लोगों के साथ चुनावी चर्चा की है। इस दौरान लोगों ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। बाबूजी राम राम, कैसे देखते हो नीलोखेड़ी में चुनाव का ऐलान हो गया, नीलोखेड़ी का भी चुनाव है, 1 तारीख को वोट डालोगे? भाई जो वादे पूरे करेगा, जो वादे लाभ सिंह सैनी ने कर रखे
अगर वो पूरे हो गए तो बीजेपी को वोट मिलेगी। अब तो पूरे होने नहीं, आचार संहिता लगी जी। वो तो करने दे, वो तो वादे क्यों बोले? वादे क्यों हुए? वादे बोल के ना फिर बाद में आचार संहिता लगी। वादे बोले थे ना सारे, फिर मैं सिलेंडर 500 रुपए का दूंगा, मैं कर्जे माफ करूंगा, सारे वादे तो करके गया था अभी। और अभी फिर बाद में आचार संहिता लग गई। अब यूँ बताओ, आपका विधायक, पुराना विधायक कैसा रहा? पुराना विधायक तो एक घटिया आदमी था, सारा एक नंबर का घटिया। आजाद थे वो, उन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया। बीजेपी का समर्थन देकर लड़के अपना पेट भरा, बाकी कुछ नहीं कराया। और कुछ नहीं कराया। बरादरी वाइज काम होए, धर्मपाल ना जो वो काम करे ना, बरादरी वाइज करे। बरादरी वेश का काम होया, बाकी जो है यानी बाकी काम नहीं होया किसी का भी। 36 बरादरियां, मतलब और किसी का काम नहीं होया सवाया हरिजनों से। हरिजनों की एक्सपर्ट बनाई, बड़ी ठोस लाग मोटे मोटे कुआ पागा, सरिये पागा, इतने मोटे, इतने मजबूत बना दी। बालके 500 करोड़ निंग लेकर नहीं जाओगे नहीं। ये पीछे बड़ी पुरानी समस्या आपके गांव की। हाँ, ये यह समस्या खत्म ही नहीं हो रही है। 10 साल तो बीजेपी के हो गए। इसी कड़ी में पीटीसी न्यूज की टीम महेंद्रगढ़ के नारनौल विधानसभा क्षेत्र के गांव निवाज नगर पहुंची है, जहां पर हमारे पीटीसी संवाददाता नितिन शर्मा ने ग्रामीणों से बातचीत की है कि वो इस चुनाव में किस पार्टी को वोट करने जा रहे हैं। सुनिए। रमेश जी, आप हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, इस वक्त क्या माहौल है? माहौल तो ये भी पता लगेगा, जो टिकट मिलेगी ये पता लगेगा। असली बात तो ये है, तो वैसे माहौल खिलाफ ही है, गवर्नमेंट के खिलाफ ही माहौल है। महंगाई, बेरोजगारी ज्यादा समस्या बनी हुई, और मतलब किसी प्रकार की कोई सुविधा वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पर। न पानी की ज्यादा हुआ है, व्यवस्था वगैरह है। पानी की व्यवस्था गांव में किस तरह की है, बताएंगे? बहुत खराब है, पानी व्यवस्था है ही नहीं। पानी व्यवस्था टैंक आता, कभी आता भी नहीं आता टैंक पानी का। सरकार ने जो दावे किए कि गांव-गांव तक नल पहुंचाएंगे, लोगों को जल पहुंचाएंगे, उन दावों की पोल ग्रामीण खोल रहे हैं। मेरे साथ एक और बुजुर्ग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। बाबा, क्या नाम है? जयप्रकाश शर्मा। जयप्रकाश जी, हाँ जी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, हाँ जी। इस वक्त किस तरह का माहौल है? इस टाइम तो भगदड़ मच रही है, टिकट मिलने के बाद पता चलेगा, लेकिन पार्टियां मुकाबला तगड़ा है। किस तरह के मुकाबला देखते हैं? किस किस पार्टी के बीच मुकाबला होगा? बीजेपी और कांग्रेस। इस वक्त अगर देखा जाए तो पलड़ा किस ओर भारी है? बीजेपी की तरफ। तो विधानसभा चुनाव को लेकर जहां एक और तमाम सियासी पार्टियां अपनी जोर आजमाइश में जुटी हैं, वहीं पीटीसी न्यूज की टीम लगातार गांव-गांव, शहर-शहर पहुंच रही है। इसी कड़ी में टोहाना से हमारे पीटीसी संवाददाता सतीश अरोड़ा भी लगातार चुनावी कवरेज कर रहे हैं, और इस दौरान उन्होंने चाय की दुकान पर बैठे लोगों के साथ चुनावी चर्चा की है। देखिए। रमेश जी, बताएं कि अब की बार किसकी सरकार? वो तो जी पब्लिक के हाथ में है, जिसको जब वोटें देंगी उसी की सरकार बनेगी। जो ये सरकार थी भाजपा की, पिछले 10 वर्ष तक शासन रहा है, क्या लगता है आपको कि कुछ अच्छे काम किए हैं? हाँ, बहुत अच्छे से काम किए सरकार ने, नौकरियां दी है बगैर खर्ची पर्ची के, और विकास कार्य भी बहुत किए हैं, बहुत काम किया है जी। अच्छी सरकार है, बीजेपी की सरकार अच्छी सरकार है हमारी। 5 वर्ष तक शासन काल रहा यहाँ के विधायक का, देवेंद्र सिंह बबली का, तो क्या लगता है कि वो यहाँ के विकास कार्य कुछ हो पाया कि नहीं हो पाया? जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। जो पब्लिक को देवेंद्र सिंह बबली से उम्मीदें थी, उससे वो खरा नहीं उतरे। आइए हम बात करते हैं एक अन्य व्यक्ति से कि अब की बार जो चुनाव है विधानसभा का, तो उसमें मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे तो क्या है, सुशासन होना चाहिए। जो चल रहा है बढ़िया, अच्छा सुशासन है, आरामदारी है लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है किसी बात की, फर्स्ट क्लास चल रही है सरकार। और अब की बार फिर बीजेपी सरकार। तो क्या लगता है आपको कि तीसरी बार भी बीजेपी की सरकार आ पाएगी? बिल्कुल आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। ऐसी सरकार तो कभी आई नहीं पहले, बहुत बढ़िया सरकार है। आइए हम एक अन्य व्यक्ति से बात करते हैं। आप बताएं कि इस बार मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव में? क्या महंगाई, भ्रष्टाचार या कोई अन्य मुद्दा भी रहेगा, या विकास का मुद्दा रहेगा? विकास का मुद्दा रहेगा जी। भाजपा सरकार ने 10 साल के अंदर कोई विकास नहीं किया। टोहाना के अंदर सिर्फ लूटने का काम किया है,
और इस सरकार को जल्द से जल्द भगाने का काम करेंगे और कांग्रेस को लाएंगे। विनेश फोगाट के गांव बलाली की बेटी नेहा सांगवान ने इतिहास रच दिया है। नेहा सांगवान वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर विश्व विजेता बन गई हैं। नेहा ने ओमान में हुई अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के 57 किलोग्राम भार वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व किया और गोल्ड मेडल जीता। वहीं उनकी इस उपलब्धि पर उनके परिजनों और गांव में खुशी का माहौल है। इधर चैंपियन नेहा की मां ने बेटी के घर लौटने पर खास चूरमा बेटी के लिए बनाने की बात कही है। नेहा ने वर्ल्ड में अब जो जॉर्डन में वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई उसमें गोल्ड जीता है। उससे पूरा परिवार, पूरा हमारा गुहांड और हमारा देश व प्रदेश का नाम रोशन किया। उससे हम बहुत ही सब गर्व महसूस कर रहे हैं कि बेटी ने देश व प्रदेश का नाम रोशन किया है। नेहा ने हमारे गांव की रेसलर गीता बबीता विनेश से प्रेरणा लेकर ये कुश्ती स्टार्ट करी थी और उसको मेहनत कर रही है और हम चाहते हैं ऐसे ही लगी रहे, देश और प्रदेश का नाम रोशन करती रहे। बेटी नाम तो पिता का आता है, लेकिन गांव से बाहर निकलते ही नेहा डिस्ट्रिक्ट में दादरी का आएगा और स्टेट में हरियाणा की आएगा और देश में फिर इंडिया का नाम आएगा। जैसे बेटी सबकी होती है जो देश का नाम रोशन कर रही है और सभी का आशीर्वाद और सहयोग हमें काफ़ी मिल रहा है। कोच साहब सज्जन सिंह और देवेंद्र कोच, कृष्ण पहलवान, उनका काफ़ी योगदान है, मेहनत करवाते हैं अच्छी। तो इन तस्वीरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।